गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, इस चैप्टर के हमने 1.5 एक्सरसाइज तक है आपकी करवा दी है। इस वीडियो के अंदर हमें 1.6 एक्सरसाइज करेंगे भाई। ठीक है, पहले हम इस चैप्टर की क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज में जो जो फॉर्मूले लगेंगे उनसे रिलेटेड हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में इसको बताएंगे। ठीक है, बाद में इसके क्वेश्चन कराएंगे भाई। तो पहले इंट्रोडक्शन में देखो, अभी इसके अंदर इंट्रोडक्शन के 4 पॉइंट है। ए की पावर m मल्टीप्लाई में ए की पावर n। ए मतलब कोई भी दो नंबर सेम नंबर है, इनका बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई करते समय पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी भाई। तो ये पावर है, ये पावर, तो मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड हो जाती है। कब हो जाती है, जब दोनों ही नंबर क्या होंगे, आपके सेम नंबर होंगे, यानी बेस सेम होगा। अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 2 की पावर 5 ले लिया, मल्टीप्लाई करते समय यहाँ पे 2 की पावर मैंने 3 ले लिया, तो 2 सेम नंबर है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 5 + 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला इस तरह सेटिस्फाई होगा भाई। ठीक है, इस तरह एप्लीकेबल होगा। सेकेंड पार्ट, ठीक है, ठीक है, सेकंड फार्मूला देखो, ए की पावर m डिवाइड में ए की पावर n। तो डिवाइड करते इसमें अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी भाई। ठीक है, डिवाइड को हम ऐसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं भाई, जैसे ए की पावर m डिवाइड में ए की पावर n। तो कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, उसका भी फॉर्मूला यही रहेगा भाई। तो जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया भाई, जैसे मैंने ले लिया 3 की पावर 7 ले लिया। ठीक है, डिवाइड में यहाँ पे 3 की पावर 4 ले लिया। तो डिवाइड करते इसमें अगर बेस सेम है तो ही पावर माइनस होंगे भाई। तो 7 - 4, 7 - 4 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 की पावर 3। और इसको फिर हम आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। जिसकी जितनी पावर उस नंबर की उसकी उतनी ही बार मल्टीप्लाई की जाती है भाई। ये था इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, थर्ड में देखो, ए की पावर m और ये भी ब्रैकेट लगाने के बाद ये भी क्या है, पावर है। ठीक है, किसी सेम नंबर की अगर 2 बार 3 बार जितने भी पावर दे रखी है उनकी क्या होती है, पावर पावर की क्या होती है, मल्टीप्लाई। जैसे ए की पावर m और ये भी पावर, तो पावर पावर की क्या होती है, मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल देखो कैसे, जैसे मान लो मैंने ले लिया 2 की पावर 3 ले लिया, फिर इसकी पावर 4 ले ली हमने, तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, ये तो 2 एज इट इज भी पावर पावर की मल्टीप्लाई होती है। 3 और 4 की हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 4 × 3 = 12, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा भी। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले को हम इस तरह एप्लीकेबल करेंगे भाई। फोर्थ पार्ट देखो भाई, ए की पावर m इंटू में बी की पावर m भाई, तो मल्टीप्लाई में है भाई। तो ये इसमें देखो अलग अलग टर्म है लेकिन पावर सेम है, तो मल्टीप्लाई करते इसमें अगर बेस डिफरेंट पावर सेम है तो हम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो ए बी की पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे मैंने ले लिया भाई 3 की पावर 5 ले लिया, मल्टीप्लाई में फिर मैंने ले लिया 4 की पावर 5 ले लिया, तो मल्टीप्लाई में भाई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो इसकी इकट्ठी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर दी तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इसकी पावर क्या रहेगी, फिर 5 ही रहेगी भाई। समझ में आ गई बात है ये। तो आप ये इस तरह इन 4 पॉइंट 3-4 पॉइंट आराम से आप कर सकते हो। फिर भी अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आए तो दोबारा पूछ सकते हो भाई। तो आप देखो इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करेंगे भाई, इन्हीं फॉर्मूले बेस रहेंगे। तो फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, 64 की पावर 1/2 दे रहा है कि 64, तो हम इसको फाइंड, इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। तो 64 की हम पहले क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे भाई। ठीक है, फैक्टर प्रोसेस से चलेगा ये। तो 64 के ऐसे फैक्टर बना लो भाई। ठीक है, प्राइम नंबर से शुरू हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे 2 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 2 से यहाँ पे फिर 16 आ जाएगा, फिर 2 से यहाँ पे 8 होगा। 2 से डिवाइड कर, जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है 2 से करते रहोगे, उसके बाद 3 का नंबर पड़ेगा, 2 चौके 8, फिर 2 से यहाँ पे 2, फिर 2 से यहाँ पे 1। तो ये इसके प्राइम फैक्टर बन गए भाई। अब यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा है, 64 की पावर 1/2 है। तो इस 64 को कितनी बार, देखो इस 64 के फैक्टर बनाए तो इसमें 2 कितनी बार दे रहा क्या है, 1 2 3 4 5 6 टाइम दे रहा क्या है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 64 को पहले तो इसको 6 टाइम लिख लो भाई, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 6 टाइम हो गया। अब ब्रैकेट लगाओ भाई, पावर 1/2 तो इसकी पावर 1/2 ले लो भाई। तो ये बात समझ में आ गई है।
ठीक है, ये फैक्टर वाला प्रोसेस थोड़ा अलग कर देते हैं। अब यहाँ तक देखो भाई, ये 2 6 टाइम है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6। भाई क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2 की पावर 6, और इसकी होल पावर कितनी थी 1/2। तो मैंने अभी भी बता दें फॉर्मूला भी पावर की क्या होती है मल्टीप्लाई, थर्ड पार्ट के अंदर भाई। तो ये भी पावर है ये भी पावर, तो पावर की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 6 मल्टीप्लाई हाफ होगा भाई, ऐसे मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 तो आपका ये चलता रहेगा भाई, 6 और हाफ की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 3 6 भाई। अब आएगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। यही इसका क्या होगा आंसर होगा भाई। समझ में आई बात आपको, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ भाई। सेकंड पार्ट देखो भाई, क्वेश्चन मैंने नोट करा के सिर्फ इसलिए कि टाइम, एक तो टाइम की बचत है और बार बार बुक में नहीं देखना पड़े भाई, सिर्फ कॉपी में देखा क्वेश्चन करवा दिया। तो 32 की पावर कितना दे रहा क्या है 1/5, यानी 32 की पावर कितने दे रहा है 1/5, 32 पावर रेज टू 1/5। प्रोसेस वही रहेगा, पहले आप इसके फैक्टर बना लो भाई। तो 32 के फैक्टर बनाएंगे, 2 से कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 2 से यहाँ पे 18 2 8, ठीक है। फिर 2 से यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 1 2 भाई, ये फैक्टर बनेंगे भाई। फिर इसके बाद देखो भाई, अब देखो 2 कितनी बार है इसमें 5 बार है, तो इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 2। ठीक है, 32 की जगह इसको लिख दिया अभी, और इसकी पावर जो दे रहा है वो कितनी दे रहा है 1/5। अब इस 2 कितनी बार है 5 टाइम, तो 2 को हमें 5 टाइम यानी 2 की पावर क्या लिखेंगे 5, और इसकी होल पावर क्या दे रखी है 1/5। तो दो ये भी पावर ये भी पावर, तो पावर की क्या होती है मल्टीप्लाई। तो 5 मल्टीप्लाई 1/5 भाई। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 क्या होता है 2। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आई बात आपको ये। अब इसका थर्ड पार्ट देखो भाई, तो इसमें 125 की पावर 1/3 दे रहा गया, तो 125 के फैक्टर बनाओ भाई। आपकी बार अपना 125 है, 2 से भाग नहीं होगा भाई, ठीक है। 2 से डिवाइड वही होता है जिस नंबर का लास्ट डिजिट इवन नंबर होगा, यानी कि 0 2 4 6 8 होगा, वही आपका क्या होगा 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। फिर हम 3 से चेक करेंगे, 3 का क्या होता है सम ऑफ डिजिट फार्मूला होता है, अगर इसके डिजिट का सम 3 के टेबल में आता है तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 2 3, फिर हमें प्राइम नंबर लेने हैं, 2 और 3 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 का रूल होता है जिस डिजिट का लास्ट डिजिट 0 और 5 5 से डिवाइड हो जाए। 5 दूनी 10, 2 12 से 10 गया 2, तार लिया 5 5 5 25, फिर 5 5 25 और 5 1 5। तो ये फैक्टर बनेंगे भी इसके। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और पावर रेज टू कितना है 1/3, ठीक है। तो यहाँ से 5 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 बार दे रखा है ये, तो यहाँ पे 5 की पावर 3 और होल पावर कितना है 1/3। तो पावर ये भी पावर ये भी पावर, तो पावर की क्या होगी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 क्या होता है 5। तो यही इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। अभी समझ में आगे बात आपको ये। तो ये इसका था फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, मैंने तीनों पार्ट आपको करवा दिए, फिर भी कोई दिक्कत दोबारा पूछ लेना। सेकंड क्वेश्चन देखो अभी, फाइंड 9 की पावर 3/2 दे रखा है अभी, हम यहाँ पे 9 के फैक्टर बना लेते हैं, ठीक है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 से डिवाइड हो जाएगा अभी, और यहाँ पे 1, तो इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 कितने बार हैं 2 बार हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 3 भाई, ठीक है। और इसकी पावर कितना है 3/2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और पावर रेज टू कितना है 3/2। पावर ये भी पावर ये भी पावर, तो पावर की क्या होगी मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर 3 हुई, और 3 की पावर 3 का मतलब है 3 की 3 टाइम मल्टीप्लाई हुई, 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 9 9 27, तो ये आ जाएगा 27 भाई। तो यही इसका आंसर होगा भाई। समझ में आगे बात आपको ये। तो ये क्वेश्चन आपका
सेकंड क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट था भाई। ये कौन सा पार्ट था? ये फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ भाई। तो अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भाई। ठीक है, इसमें क्या दे रहा है कि भाई 32 की पावर दे रहा है कि 2/5 यानी 32 पावर रेज टू 2/5। तो पहले हम यहाँ पे 32 के फैक्टर बनाएंगे भाई। ठीक है, क्वेश्चन मोर बनाए थे हमने भाई। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे? 2 से यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 दूनी 32 हुआ है। 2 से यहाँ पे 8 आ जाएगा। 8 दूनी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 भाई। तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे भाई। तो ये आप देखो भाई, ये 32 है, इसमें 2 कितनी बार है? 5 टाइम है। तो सीधा लिखें 2 × 2, 2 और फिर 2 और फिर 2। जितने फैक्टर सारे फैक्टर लिख लेंगे और इसकी जो पावर है वो कितना है? 2/5। वो तो हमें लिखना ही है। अब 2 कितनी बार है? 5 टाइम है। तो हम क्या करेंगे? इसके 2 की पावर 5 लिख देंगे। और पावर कितनी, इसकी पावर कितनी गिवन है? 2/5। तो ये भी पावर, ये भी पावर। तो पावर की क्या होती है? मल्टीप्लाई। ये बात माइंड में अपने नोट कर लो भाई। पावर की होगी मल्टीप्लाई। तो यहाँ से अपना 2 क्या आ जाएगा भाई? 5 से 5 कैंसिल, तो आ जाएगा 2 की पावर 2। और 2 की पावर 2 में लिखेंगे 2 × 2 और 2 × 2 क्या आ जाएगा? 4। यही इसका फाइनल आंसर होगा भाई। समझ में आगे बात? ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भाई। थर्ड पार्ट आगे भी। अब थर्ड पार्ट में क्या दे रहा है? अभी 16 की पावर कितना दे रहा है? 3/4 भी, यानी 16 पावर रेज़ टू 3/4। तो यहाँ पे 16 के फिर फैक्टर बना लो भाई। ठीक है, 2 से 8 आएगा, 2 से यहाँ पे 4 आएगा, और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखो अभी, अब हम 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 कितनी बार है? 4 बार है ना। तो 2 × 2 × 2 × 2 और इसकी पावर कितना हो जाएगा? 3/4 हुआ गिवन है भाई। तो 2 कितनी बार है? 4 टाइम है। तो 2 4 टाइम है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और होल पावर कितनी है? 3/4, यानी सारे की पावर भाई। पावर ये और पावर की क्या होगी? मल्टीप्लाई। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन करना, ये बेस जरूर लिखना पहले। तो 4 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 3/4। और 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। और पावर को पावर में लिखना भाई। कभी दाएं बाएं करते हो तो गलत तो दिखाई देगा फिर आपका। ठीक है, मिस कम्युनिकेशन। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 × 2 × 2। 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये इसका आंसर आएगा। समझ आगे बात ये। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन के अभी 3 पार्ट थे। अभी तीनों पार्ट मैंने करवा दिए। फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट ये रहा, थर्ड पार्ट ये रहा। फिर भी कोई दिक्कत है दोबारा पूछ लेना भाई। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आ गया भाई। इसमें सिंप्लीफाई करना है भाई। इसके 3-4 पार्ट तरह के और करवा देते हैं भाई। सिंप्लीफाई में यही होता है भाई, मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस हो तो प्लस करो, माइनस जो भी कैलकुलेशन वो करोगे, जो भी सिस्टम गिवन है। इसमें दे रखा है भाई फर्स्ट पार्ट में 2 की पावर 2/3 इंटू मतलब मल्टीप्लाई है, फिर 2 की पावर 1/5 भाई। तो बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड हो जाएगी भाई। तो आज मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में भाई, ये यहाँ पे क्या बताया था आपको? मल्टीप्लाई करते समय भी अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी भाई। तो यही प्रोसेस इस क्वेश्चन के अंदर लगेगा भाई। तो मल्टीप्लाई करते समय अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो करो कैलकुलेशन, बेस जरूर लिख लेना भाई अपना। यहाँ पे अभी देखो 2 की पावर भाई, तो क्या है? 2/3, तो प्लस में 1/5 हो जाएगा भाई। आपको पता है नंबर फ्रैक्शन में है तो डायरेक्ट तो प्लस होगा नहीं। तो ये नंबर ऐसे मत कर लेना, कहते 2 और 1 3 और 5 और 3 8 मतलब 2/4, गलत हो जाएगा ये। तो अगर आपके नंबर फ्रैक्शन में है, प्लस माइनस में है, तो आपको एलसीएम लेके सोल्व होगा भाई। अब यहाँ से 3 और 5 का जो एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा भाई, क्योंकि 3 और 5 दोनों ही क्या प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का एलसीएम सीधे मल्टीप्लाई होगी भाई। 3 5 15, 5 अगर 5 के 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 10 आ जाएगा। 5 3 15 और 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे 3 1 3। तो यहाँ से जो अपने 2 ये बेस चलता रहेगा, ये ब्रैकेट लगा रहेगा, ये आगे आपका 10 + 3 कितना आ जाएगा? ये 13, और ये नीचे क्या है? 15। तो 2 की पावर आ गया 13/15। तो यही इसका आंसर होगा। तो इसको हम लास्ट में ऐसा लिखना चाहते लिख दो 2 की पावर क्या आ जाएगा? 13/15 भाई। यही इसका फाइनल आंसर होगा भाई। समझ आगे बात ये, मल्टीप्लाई करते समय अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, और ऐड बटा में पावर है तो उसको एलसीएम लेके ऐड कर लेना भी, नहीं तो डायरेक्ट तो ऐड होती है। इसका देखो अभी थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो अभी। इसमें क्या रहेगा? 1/3 की पावर 3, ये नीचे पावर है, इसमें ये भी क्या है? होल पावर है भाई।
तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं वो देखो भाई। तो 1/3 की पावर 3 भाई, ठीक है। 1 की पावर तो क्या करें हम, कुछ भी करें तो वो 1 ही आना भाई, ठीक है। 1 की पावर यहाँ पे देखो 1 की पावर मैंने 7 कर दिया, अलग अलग पावर कर दिया। नीचे है आपका 3 की पावर 3 और इसकी पावर भी क्या कर दी मैंने 7। ये पावर जो 7 दोनों के लिए, 1 के लिए भी है 3 की पावर 3 के लिए। 1 की पावर कुछ भी करवाना तो 1 ही है भाई। तो 1 की पावर 7 क्या आ गया 1। नीचे देखो अभी ये भी पावर ये भी पावर, और पावर पावर की क्या होती है मल्टीप्लाई। तो 3 और 7 की हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 1/3 की पावर 3 के साथ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 21 आएगा। तो 1/3 की पावर 21 ये आ गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई यूनिवर्स फॉर्मेट में, यानी कि 3 की पावर क्या हो जाएगा -21 हो जाएगा भाई, ठीक है। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर फिर भी नहीं मिला तो बिल्कुल फाइनल तो ये रहेगा भाई। तो अपना क्या हो जाएगा ये 1/3 पर 21, या फिर इसको हम लिख सकते हैं वो 1/3 और होल पावर टू 21। लेकिन फाइनल आंसर आपका इन दोनों में से ही मैच हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कर लेना, वैसे सभी आंसर ठीक है इसका ये। तो 1/3 की पावर 21 या फिर इज इक्वल टू 3 की पावर -21, ये इसका इन्वर्स हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 पावर (21), क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करो वही आता है, और 3 की पावर 21 फिर आ जाएगा ये, ठीक है। कौन सा कर लेना हो जाएगा ये कंप्लीट। इसका थर्ड पार्ट देखो भाई। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है अभी 11 की पावर 1/2 और यहाँ पे 11 की पावर 1/4 भी डिवाइड में है भाई। डिवाइड करते समय आपको पता है भाई क्या हो जाएगी पावर माइनस हो जाएगी भाई। इससे आगे देखो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी ये 11 की पावर भाई, यहाँ पे 11 की पावर क्या है 1/2 और माइनस में हो जाएगा 1/4 भी। डिवाइड करते हैं इसमें अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस भाई। समझ में आगे बात है। तो नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगा भैया अब यहाँ पे देखो हाफ 1/2 -1/4 भाई। तो अगर फ्रैक्शन में हमेशा प्लस माइनस करना तो एलसीएम लेगा 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा भाई। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 1 का 1 आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे अब 11 की जो पावर आएगी 2 - 1 1 आ जाएगा भाई, और नीचे क्या है ये 4। तो ये आ गया 11 की पावर 1/4। तो यही इसका आंसर होगा भाई, ठीक है। समझ में आगे बात ये। तो इसका फोर्थ पार्ट देखो भाई। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है आपका भाई 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, ठीक है। इसमें जो फॉर्मूला लगे है ना थर्ड पार्ट में डिवाइड वाला लगे, मैंने आपको बताया था भाई ये a की पावर m और नीचे भी a है की पावर n। तो डिवाइड या फ्रैक्शन में दे रखा तो क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n हो जाएगा भाई। m है भाई ये m माइनस n, तो ये m और ये n हो गया। इसी तरह भाई यहाँ पे 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा आपका ये a की पावर है m मल्टीप्लाई में b की पावर m, सेम हो गया नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे ए बी और वो होल पावर क्या हो जाएगी m भाई। ठीक इसी तरह यहाँ पे 7 की पावर 1/2, तो 7 मल्टीप्लाई 8 और पावर कितनी हो जाएगी 1/2। कॉमन पावर m तो यहाँ पे 1/2। तो ये 7 8 की मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 56, 56 की पावर क्या आ गया 1/2। तो यही इसका आंसर होगा भाई। समझ में आगे बात ये। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ भाई। क्वेश्चन कंप्लीट के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है भाई, ठीक है। इस एक्सरसाइज से संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा पूछ सकते हो। सिंपल क्वेश्चन थे, सिंपल फार्मूले, इनके बेस पर आपको क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज को आराम से निकाल लेना है। मैं एक बार फिर आपको ये फॉर्मूले बता देता हूँ। अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करते उसमें पावर ऐड हो जाती है, अगर बेस सेम है डिवाइड करते उसमें पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है भाई। ये भी पावर ये भी पावर, तो पावर पावर की क्या होती है मल्टीप्लाई। विद एग्जांपल आपको बता रखा है भाई, ठीक है। बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो उनकी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जो डिवाइड डिवाइड, लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 फॉर्मूले लगेंगे, आराम से आप इनको कर लेना भाई, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो आप मोनू मास्टरमाइंड न्यूज़ चैनल के नाम से आप विजिट करें। वहाँ पे आप प्ले लिस्ट में जाके अपनी क्लास से संबंधित जो भी वीडियो आपको देखनी है, जिस एक्सरसाइज की आप देख सकते हो। तो 1.6 तक मैंने इस हमारे चैनल पे आपकी क्लास की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। आपको आपकी एक सिंपल भाषा के अंदर आपको समझाया गया है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप किसी टॉपिक से तो आप कमेंट बॉक्स में आप टॉपिक को
भेज सकते हो, तो आपकी प्रॉब्लम आपको समझा दी जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर देना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।